उसे शराब पीने की, खाने के साथ साथ शराब की भी दावत मिली है। तो वह विचार करता है मैं अपने यार के यहाँ जाऊंगा तो दावत को कैसे खाऊं, क्या करूंगा। क्या कहता है, तो आज पीने की दावत है यारो। पत्ती कम हो ना पाओ लगा रहा तो आज पीने की दावत है यारो। चंद पर कर दिए। तो कबीर जी ने लिखा क्या, अरे तो सेज सैया पे हो के मस्त लागी लक्ष्मण के दिल में। बाबूजी करते हैं क्या, मास्टर भैया नज़म के लाइन में कहना पड़ा। बजा के बंसी हो, बजा के बंसी लखन तेज पर सूट गई हो, बजा के बंसी लखन तेज पर सूट गई हो, सुन के आवाज तीनों लोग गूंज गई। कहाँ से आवाज आई कौन बजाने वाला, कहाँ से आवाज आई कौन बजाने वाला, जिनको घायल किया है बंसी बजाने वाला। बंसी की आवाज सुन के मन चला घबराई है, बंसी की आवाज सुन के मन चला घबराई है, खोजते बंसी की धुन को आई है। ए भैया लक्ष्मण महाराज भीतर गईलन, बांसुरी उठाए और फिर बाहर निकल करके बांसुरी बजाना शुरू कर दिए। अयोध्या में बांसुरी कौन बजा रहा है,
प्रभु राम के भ्राता लक्ष्मण बांसुरी बजाना शुरू कर दिए। इतनी मधुर बजा दिए, बांसुरी की मधुर आवाज तीनों लोग 14 भुवन में गूंजने लगी। बांसुरी की आवाज गूंजते गूंजते पहुंची कहा इंद्रलोक में। इंद्रलोक की अप्सरा जिसका नाम मंचला है। और जब बांसुरी की आवाज तीनों लोग 14 भुवन में गूंजने लगी तो सब परेशान हैं। इतनी सुंदर मधुर बांसुरी तो जीवन में कभी नहीं सुना। आखिर ये बांसुरी की आवाज आ कहां से रही है? टेरी लगा था भैया। अरे मोरे राम तब बांसुरिया घरैया मलकिन चला बिन घर नहीं घर भूत का डेरा, घरैया मालिक मलकिन। अरे वाह, पुरान विरहा का बहुत सुंदर गायक कलाकार है ना। बहुत बहुत सम्मान प्रणाम बा। पूरा लाइए 500 रुपया पुरस्कार बा। अब वही चौचक खाता खोल है। ए भैया बहुत बहुत प्रणाम, सब पंचम की नमन बा। अरे मोरे नाम तब बांसुरिया कवन देश में बजी, तीनों लोग 14 भुवन में सब ढूंढ रहे हैं। क्या खोया हुआ कोई सामान नहीं खोज रहे हैं, बांसुरी की आवाज को ढूंढ रहे हैं। आखिर ये बांसुरी की आवाज आ कहां से रही है? अरे मोरे नाम बांसुरिया कवन देश में बजी, फिर ही तान सुना के ही मैं भड़कले तो बिरही तान सुना के ही मैं भरत कलेश बांसुरिया कौने देश में बजी। ए भैया, अब चारों तरफ लोग सोच रहे हैं कि इतनी सुंदर इतनी मधुर बांसुरी की आवाज आवत कहां से बा। लेकिन यह बांसुरिया की आवाज जब इंद्रलोक में पहुंची, इंद्र दरबार में, तो इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा जेकर नाम मंचला बा, मंचला के कान में बांसुरी की आवाज पड़ी बाबू। तो बांसुरी की आवाज पर उसके पांव अपने आप थिरकने शुरू हो गए। मन ही मन मगन होती है कि वाकई में जब इतनी सुंदर बांसुरी की धुन निकाल रहा है तो बांसुरी बजाने वाला कितना खूबसूरत होगा। एक बार उससे मेरा दीदार हो जाए, मिलन हो जाए, बस मैं उससे देख लूं। बस यही ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, ये जहां से भी बांसुरी की आवाज आ रही है, मैं बांसुरी की धुन पर बांसुरी बजाने वाले को ढूंढ निकालूंगी। मंचला इंद्रलोक से चली कहां? मृत्यु लोक में। तो कहना पड़ा छंदवा, बसिया से चले ललिता चिल्लाई, बसिया से चले ललिता चिल्लाई, लोग बगल में लहरों से चले चीरत की हली, जन डोली में कैले कोमल बोल बोल सवालों कल से रूझ गए। अरे परियों की छली रात हली, परियों की छली रात हली, चला पहुंच के पूछ गई। परियों की छली हियरा में हली, मंचला पहुंच के बूझ गई। ए भैया, मंचला मृत्युलोक में आ गई। अब मृत्युलोक में सोचत बा कि हम बांसुरिया बजावे वाले की ढूंढ ही कैसे। दिमाग लगाती है, जिस दिशा से बांसुरी की आवाज आ रही है बाबूजी, उसी दिशा की ओर चल पड़ी है एकदम दीवानी मतवाली होकर के। तो वह तरह लगा था भैया का
हमारे गुरु जी पूजनी बिहार बक्सर वाले श्री ओम प्रकाश सिंह यादव जी बड़ा मठार के गावल है। अरे गोरी गईली पियावा के दे त गोरी गईली पियावा के दे जिस दिशा में बांसुरी की आवाज आ रही है उसी दिशा की ओर से धार देती है। लोग उसे कोई पागल कहता है, कोई दीवानी कह रहा है। नंबरदार जोरखन के पूर्वा से 101 रुपया पुरस्कार पर भैया की बहुत बहुत नमस्कार। लंबरदार अच्छा भैया तू तो हम सोचे थे नंबरदार बोली का बोली भैया लंबरदार भैया की तरफ से 101 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम बा। कोई बात नहीं भैया हो जाता है। चलिए जैसे जैसे मनचला का कदम बढ़त बा वैसे वैसे बेचैनी बढ़त बा। अरे मनचला के जिया बुलाना अरे मनचला के जिया बुलाना कवन बसिया बजाना कवन बसिया बजाना है क्या हाय हाय यही विचार करती है बसिया के छोटा हमारा दिला पे लागत बा हवन मेरे मोहिया बस मेरा बजाओ हवन मेरे मोहिया अरे मनचला के जिया मनचला बाबूजी बांसुरी की आवाज की तान पर आवाज के इशारे पर उसी दिशा की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे पहुंची कहाँ अयोध्या में। और जब अयोध्या में पहुंची अयोध्या में पता लगाते हुए जब प्रभु राम श्री राम के महल में पहुंची जो ही महल के सामने पहुंची बाबू उसी क्षण बांसुरी की आवाज आनी बंद हो गई। जब बांसुरी बंद हो गई तो मनचला आवाज अब तक तो मैं बांसुरी के इशारे पर आई, अब बांसुरी की आवाज भी आनी बंद हो गई। अब मैं उस बांसुरी बजाने वाले को ढूंढूंगी कैसे। लेकिन कहते हैं कि जब वो किसी प्रतिज्ञा को ले लिया जाए, दृढ़ निश्चित कर लिया जाए कि नहीं मुझे उस मंजिल तक जाना है, अगर आपने ठान लिया है तो आप हर हालत में जाएंगे, पहुंचेंगे। मंचला विचार कर गई जैसे यहाँ तक आई हूँ बांसुरी वाले से बगैर मिले नहीं जाऊंगी। छिपके छिपकाते बाबू अप्सरा तो थी, शक्तियां भी थी। छिपते छिपाते दुल्हा राजा का मौसिया 101 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम मौसिया जी की तरफ से सब पंचन के नमन। भैया श्री संतलाल महाजन खबरिया से 31 रुपया पुरस्कार बा बहुत बहुत नमस्कार बा। ए भैया मंचला
छिपते छिपाते पहुंची कहाँ? ठीक लक्ष्मण के कमरा के सामने। और जब लक्ष्मण के कमरा के सामने पहुंची बा तो देखत बा का मोहारी के झांकत बा। तो झांक के भीतर क्या देखी बाबू? सेज है और सेज पर लक्ष्मण जी लेटे हैं, गहरी नींद में सो रहे हैं और होठों से बंसी लगी हुई है। समझ गई, इसका मतलब यही वो मनुष्य है जो बांसुरी को बजा रहा था। सोच गई जब ये इतनी सुंदर बांसुरी की धुन निकाल रहा था, बांसुरी बजा रहा था, तो क्यों ना इसे करीब से देख लो, आखिर इसकी बजायकी में ही सुंदरता है या ये भी सुंदर है। अंदर प्रवेश करके गई, कदम बढ़ाई, लक्ष्मण के पैर के पास गई तो देखती है क्या चेहरे पर नजर गई। चेहरे को देखते ही तो बाबू मोहित तो हो गई। हाय हाय, वाकई में जो स्वयं इतना सुंदर हो, उसकी सुंदरता का मैं क्या वर्णन करूं। मोहित हो जाती है, अब मोहित होकर के पंचो 16 श्रृंगार करती है। मास्टर भैया तरज बदलिए। कोनो प्रेमिका के प्रेमी सिपाही में भर्ती हुई, पुलिस में बहाल हुई है, संजोग से ओकर ड्यूटी वही गाँव में लग गई जो गाँव प्रेमिका बा। एक दिन हम सोचे कि रजा नौकरी तो लगी गई बा, कहे न जाई हुस भेंट कई आई। पहुंचा धक धक वाली बुलेट लेके, पहुंचा प्रेमिका पानी दाना देश का पानी दाना देश बेचारी घंटा 2 घंटा बैठा करे बाद कहा भम जा तो प्रेमिका होकर भाई पकड़ हथियार बंदूकी के पकड़ के कहा जब आई ये है कहाँ जाब, हमार बात माना, हमारा बात मान ले कब हम का कहत भैया। सुनाई वाले में ये बड़का भैया जमीन पे बैठे वाले जमींदार है, चौकी पर बैठे वाले हम लोग चौकीदार है, गद्दा पे बैठने वाले गद्दार। अब मिलन से गद्दा पे बैठे वाले गद्दार है, नहीं सब तो के गद्दार दिखा था। झगड़ा लगाओ जी ना। अच्छा रुको, गद्दा पे बैठे वाले गद्दार हैं, तू कितना बैठा भैया? अरे देखकर ना सीधा चद्दर हो गद्दा के ऊपर। मैंने गद्दा बनाई, गद्दा के ऊपर चदरे बैठा। दादा कहे धुन तरह से मनोरंजन बदे हो था, जैसे खाना में रसादार मिल गया, रायता मिल गया, रसगुल्ला मिल गया, रसादार पनीर, और वही में रजा ज्यादा नहीं ना चटनी मिल जाती है, तो दूध पूरी। धीरे धीरे और सरक जाते। और चटनी का मतलब ये होता कि चटनी उठावा रच, बस रच के छुआई हटाई। जी दिया मुझे। चटनी का मतलब भात इंसान तो नाश कर दिया। बहुत स्पेशलिस्ट बना। समोसा तो इधर
एक चाठी चटनी दे दे तब देख। भाई सिखाए इसके जान तो ये भैया चार न बता। ए भैया तो धुन तर्ज मनोरंजन के लिए होता है ताकि आप लोगों का मन बदलता रहे और कहानी पर ध्यान बन जाए। मंसला लक्ष्मण को एकाएक उठाने चली, उसके दिमाग में बात याद आई कि हिंदू धर्म में लिखा गया है, कहा गया है कि सोते हुए इंसान को एक झटके से नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि पहुंचा कि सोवा तक झटके ए भैया उठो यार, ऐसे नहीं उठाना तेरी मई। उसे ऐसा उठाइए कि वो झटके से ना उठे। पहले इसको प्रेम से उठाना चाहिए। मंसला कदम पीछे लेती है, 16 श्रृंगार करती है और 16 श्रृंगार करने के बाद बाबू लक्ष्मण की जगावत अब कहो तक का भैया अरे तो बोली मंसला हो कि बोली मंसला तानी जागा हो पतियाला मंसला कह रही है चूड़ी बजावत कबो पायल बजावत तो यही काने के सामने, लेकिन बार लक्ष्मण महाराज कोई असर नहीं है, हिलत भी नहीं हुआ। बसवा के बसिया मंसला बहुत तरकीब अपना करके महाराज लक्ष्मण को जगाती है पंचो, लेकिन लक्ष्मण ऐसा नींदे गए कि हीलन तक ना। और जब लक्ष्मण ना ही जागे मंसला को क्रोध आ जाता है कि मैं अपना इंद्रलोक छोड़कर इस इंसान के लिए आई हूँ और ये इंसान मेरे लिए जरा सा जग नहीं सकता, मेरा आना व्यर्थ हो गया, इसलिए मुझे समझ क्या